हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अ और बड़ा आ में अंतर। ठीक है बच्चों, इसको हम जो अ शब्द है और बड़ा आ शब्द है उसको हम कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, कैसे हम इंग्लिश में। और बच्चों, जो अ है और आ कैसे हम पहचानेंगे इसका उच्चार। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे ये कौन सा शब्द में बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ है, कौन शब्द में बच्चों अ का उच्चार निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों और देखें यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, जो आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं ना उसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है अस्त। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है अक्ल। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो आधे अक्षर वाले शब्दों को बच्चों हम कैसे इंग्लिश में पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके, तो चलिए क्लास को बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये है। अ का उच्चार बच्चों प्रत्येक व्यंजन में निकलता है। ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में बच्चों अ का उच्चार निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क क क ख ग घ, सभी व्यंजनों में बच्चों लास्ट में जब उच्चार कर रहे हैं ना सभी व्यंजनों में अ का उच्चार निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए जो बच्चों जितने भी व्यंजन हैं सभी व्यंजन दो दो अक्षरों से मिलकर बनता है। मान लीजिए क है। ठीक है, क अक्षर बच्चों दो दो अक्षरों से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पे आधा क प्लस अ मिलकर बच्चों पूरा क बनता है। ठीक है, उसी तरह बच्चों ख है। देखिए यहाँ पे ख आधा ख प्लस अ मिलकर पूरा ख बनता है। बच्चों जिस भी अक्षर के नीचे इस तरह से हलंत मतलब इस तरह से तीर लग जाता है ना इसको बच्चों बोलते हैं हलंत। ठीक है, जिस तरह अक्षर के नीचे इस तरह से जब लग जाएगा ना तब बोलते हैं इसको हलंत, और वो बच्चों आधा अक्षर कहलाता है। ठीक है, आधा ख प्लस अ मिलकर पूरा ख बनता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को इतना क्लियर हो गया। तो सभी व्यंजनों में अ से लेकर ज्ञ तक अ का उच्चार निकलता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो अ है ना इसकी मात्रा तो नहीं होती है लेकिन इसके स्पेलिंग जरूर होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आ, बड़ा आ। देखिए यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ये अल्फ़ाबेट टी जैसा दिखता है। देखिए ये अल्फ़ाबेट टी जैसा है ना, ABCD जो टी आता है उसी तरह से दिख रहा है ना बच्चों ये। अब बच्चों ये ना व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। कहाँ पे लगता है, व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। मान लीजिए कोई सा व्यंजन, मान लीजिए हमने ख लिया, ख का अगर दाएं साइड में इस तरह से लगा देंगे तो खा बोलेंगे। बच्चों जिस भी व्यंजन में लग जाता है ना बच्चों आ का जो मात्रा है तो उसका उच्चार बच्चों मुंह खोल के करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, मुंह खोल के करते हैं। इतना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। खा बोलेंगे इसको। अगर देखें यहाँ पे ख में अ का उच्चार निकल रहा है तो ख बोलेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रा लग जाएगा ना तो खा बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, मान लीजिए ग में आ की मात्रा लगा है तो क्या बोलेंगे, गा। जिस भी अक्षर के साथ जब ये आ का मात्रा लग जाता है ना बच्चों उसका उच्चारण मुंह खोल के करते हैं। ठीक है, इस तरह से आ मुंह खुलेगा पूरा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम शब्द दिया है हिंदी में। देखिए यहाँ पे
ये है अ की मात्रा वाले शब्द। और देखिए इस लाइन में दिया है बच्चों आ का मात्रा वाला शब्द, ठीक है। तो कैसे हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ के बच्चों इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो बच्चों आज ये इस क्लास में आप लोग यही सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिए हुए हैं, देखिए है ना, बहुत सारे शब्द। तो बच्चों अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बच्चों लास्ट में ना आज सभी को देखिए एक शब्द यहाँ से एक शब्द यहाँ से, इन दोनों को आपको इन दोनों शब्दों को बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे बड़ा आज जो मात्रा है तो क्लियर हो गया। मात्रा जब किसी भी व्यंजन के साथ लगता है तो उसका उच्चारण कैसे निकलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मात्रा है। मात्रा का बच्चों जब हम हिंदी से जब इंग्लिश बनाते हैं ना तब बच्चों इनका इंग्लिश का उपयोग करते हैं। मात्रा का जो इंग्लिश है ना ये डबल ए या फिर सिंगल ए, इनका उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको आ इस तरह से दिखाई दे, ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे वहाँ पे बच्चों आपको डबल ए का प्रयोग करना है। क्या करना है? डबल ए का। जैसे कि लिखा है आम, ठीक, आ है तो यहाँ पे डबल ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। म का मीनिंग होता है एम, आम, इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों जहाँ पे मात्रा का उपयोग हो वहाँ पे आपको सिंगल ए का उपयोग करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको इस तरह दिखाई दे किसी व्यंजन के साथ तो उस व्यंजन के साथ बच्चों आपको ए का उपयोग करना है, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए अब बच्चों मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है गाल, GAL, गाल। जैसे कि लिखा है बच्चों गाल, गाल के गाल को हम अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जो बच्चों देखिए ये शब्द लिखा है गाल। अब इस शब्द को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे गा का मीनिंग होता है जी। अब यहाँ आ का मात्रा है तो यहाँ पे बच्चों मात्रा की जगह हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, एल, गाल। इस तरह से हम इसकी तो हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आप सभी को एक चीज़ और सिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, देखिए जब भी बच्चों आपको अ और आ की मात्रा दिखाई दे, ठीक है, वहाँ पे बच्चों आपको ए का ही उपयोग करना है, ठीक है। इसकी जगह भी ए का उपयोग करना है और मात्रा की जगह भी बच्चों आपको ए का ही उपयोग करना है। देखिए मान लीजिए लिखा है कमल, ठीक है। अब इसमें तो कोई मात्रा नहीं ना है कि हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन जो व्यंजन है व्यंजन में तो अ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तभी भी हम यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए क में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो के ए, ठीक है, ठीक है। म में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आया तो एम ए, ठीक है। और ल का मीनिंग होता है एल। अब देखिए बच्चे यहाँ पे जो लास्ट वाला अक्षर है ना शब्द के, उसमें कभी भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के नहीं आता है। प्रत्येक व्यंजन में तो आता है, लेकिन जब शब्द बनाते हैं ना तो शब्द के जो लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना बच्चों, उसमें अ का उच्चारण कभी नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमने लगा भी दिया ए का उपयोग, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? क म लपे आ की मात्रा कमला नहीं ना है, कमल है ना, तो हमारा सही क्या है? एल, ठीक है। यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगर हम ए का उपयोग कर देंगे बच्चों तो हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग
नहीं करेंगे। आई होप क्लियर। जहाँ पे किसी भी व्यंजन में अगर अ का उच्चारण निकल के आए वहाँ पे भी आपको ए का उपयोग करना है, मात्रा की जगह भी बच्चों ए का ही उपयोग करना है। तो दोनों कंडीशन में बच्चों आपको ए का ही उपयोग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फल। क्या है बच्चों? फल। फ का मीनिंग होता है एफ। फॉर्म में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, फल। देखिए कल। अब यहाँ पे मात्रा नहीं लगा के का पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम मुंह नहीं खोलेंगे। ठीक है, कल इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, क का मीनिंग होता है के। क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, ल का मीनिंग होता है एल, कल। अब देखिए यहाँ पे जल। ज का मीनिंग क्या है? जे। ज में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल का मीनिंग होता है एल, जल। देखिए यहाँ पे हम। ह का मीनिंग क्या है? एच। ह में अ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया। ठीक है, म का मीनिंग होता है एम, हम। आई होप क्लियर। चलिए अब हम मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। ये तो था बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़। ठीक है, ये तो था बिना मात्रा वाला शब्द और ये है मात्रा वाला शब्द। ठीक है, दोनों में बच्चों अ का ही उपयोग होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे गाल। जी से होता है ग, ए से आ की मात्रा, एल से होता है ल, गाल। इस तरह से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मात्रा की जगह ए का उपयोग किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मात्रा की जगह, ये मात्रा है ना डंडा, डंडा की जगह आपको ए का उपयोग किया गया है ना। अगर हम ए का उपयोग नहीं करेंगे बच्चों तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम ए का उपयोग करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? पढ़ाई। क्या है बच्चों? पढ़ाई। प का मीनिंग होता है पी। ठीक है, प में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम बच्चों ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ढ का मतलब होता है डी एस। ढ का मीनिंग है डी एस। ठीक है, ढ। अब बच्चों यहाँ पे ढाई है। जहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ाई दिखाई दे, लास्ट में बड़ी ई दिखाई दे, तो उसके साथ बच्चों शुरुआत में बच्चों लास्ट में देखिए बड़ा की मात्रा है और बड़ी की स्वर है, तो इसकी मीनिंग बच्चों ए आई ही होती। जहाँ पे भी आपको बड़ी की मात्रा लास्ट में दिखाई दे वहाँ पे आपको ए आई का ही प्रयोग करना है। ठीक है, मात्रा साथ में है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे ए आई हो जाएगा। मात्रा की जगह ए आई और बड़ी की स्वर है तो यहाँ पे आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए समझदार। क्या है बच्चों? समझदार। स का मीनिंग होता है एस। स में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, म का मीनिंग होता है एम। ठीक है, झ का मीनिंग होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे म में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के है। ठीक है, झ का मीनिंग है जे एच, समझदार। द का मीनिंग क्या है? डी। द में बच्चों आ का मात्रा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, र का मीनिंग है आर, समझदार। इस तरह से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है? वन। वक या फिर वी, तो यहाँ पे मैं वी का उपयोग करूँगा। ठीक है, वी ए एन, वन। ठीक है, हल एच ए एल, हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जग। जैसे ज में अ का उच्चारण निकल के आया इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, ग का मीनिंग होती है जी, जग। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? घर। घ का मीनिंग क्या है? जी एच। ठीक है, घ में आ का उच्चार है तो ए लगा देंगे। ठीक है, र का मीनिंग होता है आर, घर। अब यहाँ देखिए फाटक। क्या बच्चों? फाटक। फ का मीनिंग बच्चों होता है पी एच या फिर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों चाहे पी एच को यूज कीजिए चाहे एफ को यूज कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चों एफ को यूज कर रही हूँ। ठीक है, एफ आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ठीक है, ट का मीनिंग होता है टी। ट में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, क का मीनिंग होता है के,
फाटक, इस तरह से। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, चमगादड़। चम सी एस से था च, च में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, म का मीनिंग होता है एम। चम गा, जी ए से गा। ठीक है, गा दड़, द का मीनिंग होता है डी। द में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ड़ का मीनिंग होता है डी। चमगादड़। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहाड़। क्या है बच्चों, पहाड़। प का मीनिंग क्या है, पी। प में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ह का मीनिंग होता है एच। यहाँ पे ए का मात्रा है। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे आ का मात्रा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ड़ का मीनिंग है डी, पहाड़। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, रम। र का मीनिंग क्या है बच्चों, आर। र में अ का उच्चारण निकल के, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, म का मीनिंग होता है एम, राम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे उप। क्या है, उप। बच्चों यहाँ पे स्वर पहले ही दे दिया है छोटा ऊ का, तो स्वर की मीनिंग बच्चों यू ही होती है। ठीक है, चलिए देखिए उप लिखा है ना, उ पी से प, उप। अब बच्चे यहाँ पे जो ऊ है ना छोटा ऊ की, उसमें अ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए यम। देखिए यहाँ पे यम है, तो यस की मीनिंग होता है वाई। यम में अ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, म का मीनिंग होता है एम, यम। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, रथ। र का मीनिंग क्या है, आर। र में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, थ का मीनिंग होता है टी एच, रथ। चलिए बच्चों यहाँ देखिए सवाल। क्या है, सवाल। स का मीनिंग होता है एस। ठीक है, स में अ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, व का मीनिंग क्या, डब्ल्यू या फिर वी, में यहाँ पे वी का उपयोग कर रहे हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आ का मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए का उपयोग करूँगा। ठीक है, बच्चों यहाँ पे वी की जगह डब्ल्यू का उपयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए लक मीनिंग होता है एल, सा वा ल, सवाल, इस तरह से। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, हलवा। ह का मीनिंग क्या है, एच। ह में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, ल का मीनिंग एल, हल वाह, डब्ल्यू ए, वाह। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो ल है ना लास्ट में आ रहा है जब शब्द को तोड़ेंगे। ठीक है, अब वैसे भी बच्चों जो ल है ना, ल में आ का उच्चारण नहीं निकल के हलवा पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, जो ल है वो लास्ट में आ रहा है शब्द के, हल प्लस वाह, हलवा। ठीक, इस तरह से, तो इसलिए तो यहाँ पे ए का उपयोग नहीं किया गया। ठीक, इतना क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए कमाल। ठीक है, कैसे कमाल। कम, देखिए यहाँ पे क में आ का उच्चारण निकल के, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, अम से होता है म, यहाँ पे मात्रा है आ का, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल की मीनिंग एल, कमाल। ठीक है, कमाल। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों छत। छ का मीनिंग क्या है, सी डबल एच। छ में आ का उच्चारण निकल के, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, त का मीनिंग होता है टी, छत। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों छत। छ का मीनिंग क्या है, सी डबल एच। ठीक है, छ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, त का मीनिंग होता है टी, छत, इस तरह से। यहाँ देखिए चल। च में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है। ठीक है, आ नहीं, च जो है बच्चों, अब यहाँ देखिए चल। च में, यहाँ देखिए बच्चों चल। च का मीनिंग क्या है, सी एस। ठीक है, च में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल का मीनिंग होता है एल, चल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, धर। ध का मीनिंग क्या है, डी एच। ठीक है,
ध में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, र का मीनिंग होता है आर, धर। ठीक है, चलिए अभी यहाँ देखिए सच। स का मीनिंग क्या है? एस। स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, च का मीनिंग होता है सी एच, सच। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, दाम। क्या है? दाम। द का मीनिंग क्या है? डी। द में आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे। ठीक है, म का मीनिंग होता है एम, दाम। अब यहाँ देखिए रचना। र से होता है आर, र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, च का मीनिंग होता है सी एस। ठीक है, यहाँ देखिए लाइन खींच दीजिए इस तरह से, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाकी अक्षर। न पे आ की मात्रा है तो एन ए। ठीक है, रच ना, आर ए सी एच एन ए, रचना। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, राज। क्या है? राज। र का मीनिंग क्या है? आर। अब यहाँ पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ज का मीनिंग होता है जे, राज। अब यहाँ देखिए करना। क का मीनिंग क्या है? के। क में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, र का मीनिंग होता है आर। ठीक है, न पे आ। र में बच्चों आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, न पे आ की मात्रा है तो एन ए। ठीक है, कर ना। अगर हम यहाँ पे ए का मात्रा का उपयोग, अगर बच्चों यहाँ पे हम ए का उपयोग कर देंगे ना तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कराना। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना है, करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए दम। क्या है बच्चों? दम। द की मीनिंग क्या है? डी। द में अ का उच्चारण निकल गया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, म की मीनिंग होता है एम, दम। यहाँ देखिए गत। ग की मीनिंग क्या है? जी। ग में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, त की मीनिंग होता है टी, गत। चलिए अब यहाँ देखिए दह। क्या है बच्चों? दह। द की मीनिंग क्या है? डी। द में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ देखिए ह का मीनिंग क्या है? एच, दह। इस तरह से। चलिए अब देखिए बच्चों जड़। ज की मीनिंग क्या है? जे। जे में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ड़ का मीनिंग होता है डी, जड़। इस तरह से। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, दाल। द पे आ की मात्रा है। ठीक है, दा। इस तरह से मुंह खुल रहा है ना, तो बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द का मीनिंग होता है डी, आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ल का मीनिंग होता है एल, दाल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, राक्षस। क्या है? राक्षस। र पे आ की मात्रा है तो आर ए, क्योंकि मात्रा है यहाँ पे ए का तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ठीक है, छ की मीनिंग होती है के यस एच। ठीक है, छ में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, स का मीनिंग होता है एस, राक्षस। क्या पढ़ेंगे इसको? राक्षस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जाना। जब पे आ की मात्रा। ठीक है, जे का मीनिंग होता है जे, आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ठीक है, न का मीनिंग होता है एन, फिर यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे। ठीक है, जाना। इस तरह से। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अगम। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगम। अ का मीनिंग क्या है? ए। ग का मीनिंग क्या है? जी ए। ठीक है, म का मीनिंग क्या है? एम, अगम। इस तरह से। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अछत। क्या है बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, अछत। अ का मीनिंग क्या है? ए। छ का मीनिंग क्या है? के एस एच ए। ठीक है, त का मीनिंग क्या है? टी, अच्छा। अटल। अ का मीनिंग क्या है? ए। त का मीनिंग क्या है? टी ए। ठीक है, ल का मीनिंग क्या है? एल, अटल। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए कि बच्चों काजल। के से होता है क,
ए से आ की मात्रा, ठीक है। जे से ज में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, ठीक है, काजल। इस तरह से यहाँ देखिए बच्चों काजल, यहाँ देखिए बच्चों काजल। क का मीनिंग होता है के, आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ज का मीनिंग होता है जे, ठीक है। ज में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, काजल। चलिए अब यहाँ देखिए दावत। द का मीनिंग क्या है डी, आ का मात्रा है तो ए, ठीक है। व का मीनिंग वी या फिर डब्लू, में यहाँ पे वी का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। व में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त का मीनिंग होता है टी, दावत, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए राग। र का मीनिंग क्या है आर, आ का मात्रा तो ए लगा देंगे, ठीक है। ग का मीनिंग क्या है जी, राग, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अवर। अ का मीनिंग क्या है ए, व का मीनिंग क्या है डब्ल्यू या फिर वी, में यहाँ पे वी का उपयोग कर रहे हूँ, ठीक है। व में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर, अवर, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों अ त ल, अतल। आ का मीनिंग क्या है ए, ठीक है। त का मीनिंग क्या है टी, त में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, अटल। चलिए अब यहाँ देखिए अजल। अ का मीनिंग क्या है ए, ज का मीनिंग क्या है जे, ज में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, अजल, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है बखरा, बरखा। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है बरखा। ब का मीनिंग क्या है बी, ब में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर, बरखा। खा का मीनिंग होता है के एच, आ का मात्रा ए, बरखा। अब बच्चों र में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है काम। का मीनिंग क्या है के, आ का मात्रा है तो ए, ठीक है। म का मीनिंग क्या है एम, काम। चलिए बच्चों यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है काम। का मीनिंग क्या है के, आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ठीक है। म का मीनिंग होता है एम, काम। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों धनवान। ध का मीनिंग क्या है डी एच, ठीक है। ध में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का मीनिंग होता है एन, धन वान। व का मीनिंग क्या है डब्ल्यू या फिर वी, मैं यहाँ पे वी का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। व में बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का मीनिंग होता है एन, धन वान, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों लटक। क्या है लटक। ल की मीनिंग क्या है एल, ल में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट की मीनिंग होता है टी, ट में बच्चों आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का मीनिंग होता है के, ल ट क, लटक, खटक। तो आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट का मीनिंग होता है टी ए, ट में भी बच्चों आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे टी ए का उपयोग किया गया, ठीक है। क का मीनिंग होता है के, ख टक, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए झटक। झ की मीनिंग क्या है, झ की मीनिंग क्या है जे एच, झ में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट का मीनिंग होता है टी, ट में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आया इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का मीनिंग होता है के, झ ट क, झटक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों राजमा। क्या है बच्चों राजमा। र पे आ की मात्रा तो आर ए, ठीक है। जे का मीनिंग है जे, राजमा, एम ए, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जे के साथ ए का उपयोग नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि बच्चों ज में आ का उच्चारण निकल कर नहीं आ रहा है, वो शब्द के लास्ट में राज प्लस माँ,
राजमा, ठीक है, इस तरह से। तो आया ना, जो ज ह वो लास्ट आ रहा है शब्द के, अच्छा जो लास्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बच्चों ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बरसाया। क्या है बच्चों, बरसाया, बी ए, ठीक है, बरसाया, बी ए, र से होता है आर, बर साया, एस से होता है स, ए से आ की मात्रा, वाई से ए, वाई से य, फिर वाई में बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, बरसाया। चलिए अब देखिए आलस, डबल आ है ना, तो डबल ए लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों क्या है, आलस, आ, ठीक है, डबल ए, ठीक है। ल, लक मीनिंग क्या है, एल, लस, ल में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। स का मीनिंग होता है एस, आलस, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नकल, नक मीनिंग क्या है, एन, न में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। नक मीनिंग क्या में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा तो के ए, ठीक है। लक मीनिंग एल, न क ल, नकल। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सटक, स का मीनिंग क्या है, एस ए, ठीक है। ट का मीनिंग क्या है, टी, ट में आ का उच्चारण निकल के ऐसे यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क मीनिंग होता है के, सटक, अस्त। अब देखिए बच्चों ये आधा अच्छा वाला, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों ये है आधा अच्छा वाला शब्द, अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अ का मीनिंग होता है ए, ठीक है। अब देखिए अतः स, अस्त, अतः स का मीनिंग होता है केवल एस, ठीक है। पूरा करने के लिए ए आ जाएगा, ठीक है। त का मीनिंग होता है टी, अस्त, अ स त अस्त, इस तरह से, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए तसला। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, तसला, त का मीनिंग क्या है, टी, त में एक उच्चारण निकल के यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। स का मीनिंग होता है एस, तस ला, ल पे आ की मात्रा अल ए। अब बच्चों यहाँ पे हमने ए का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, वो शब्द के लास्ट में तसला, ठीक है, इस तरह से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, भागना, बी से भ में आ का मात्रा है, यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ग की मीनिंग होता है जी, भाग ना, न पे आ की मात्रा तो एन ए, भाग ना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बालक, क्या लिखा है, बालक, ब की मीनिंग क्या है, बी, आ का मात्रा है ए, ठीक है। ल की मीनिंग होता है एल, ल में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क की मीनिंग होता है के, बालक, इस तरह से, ठीक। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मटक, म का मीनिंग होता है एम, म में आ का उच्चारण निकल के आया इसलिए यहाँ पे एम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट का मीनिंग होता है टी, ट में भी बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का मीनिंग होता है के, मटक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, असल, अ का मीनिंग क्या है ए, स का मीनिंग क्या है एस ए, ठीक है। ल का मीनिंग क्या है एल, असल। अब यहाँ देखिए बच्चों अवर, अ का मीनिंग क्या है ए, व का मीनिंग क्या है डब्ल्यू, या फिर वी में यहाँ पे वी का उपयोग करेंगे, ठीक है। व में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर, अवर, ठीक। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इनाम, ई है, छोटी ई है तो यहाँ पे ई इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। ई न पे आ की मात्रा तो एन ए, ठीक है। म का मीनिंग होता है एम, इनाम, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, दरबार है, द का मीनिंग क्या है डी, द में आ का उच्चारण निकल के ऐसे यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर, दर बार, बी ए आर, बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, मरना, म का मीनिंग होता है एम, म जो आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर, मर ना, न पे आ के मात्रा एन ए। अब बच्चों यहाँ देखिए जो र का मीनिंग र में बच्चों अ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। मरना।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अक्ल। अब देखिए यहाँ पे आधा क है, तो अ का मीनिंग क्या है, ए। आधा क का मीनिंग होता है बच्चों के केवल, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, अक्ल। इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे अमरजीत, क्या है बच्चों, अमरजीत। अमरजीत, अ का मीनिंग क्या है, ए। म का मीनिंग होता है एम। म में अ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर। अमरजीत, ज का मीनिंग क्या है, जे। बड़ी की मात्रा है, ठीक है, डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। जीत, तो तक मीनिंग क्या है, टी, जीत। अब बच्चों मात्रा किनारे पे होता है बच्चों, तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करते, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा बीच में है, तो यहाँ पे डबल ई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, फसल। फ का मीनिंग क्या है, एफ। फ में अ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग किए हैं, ठीक है। स का मीनिंग होता है स में बच्चों अ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ल का मीनिंग होता है एल। फ स ल, फसल। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत। भ की मीनिंग क्या है, बी एच। भ में अ का उच्चारण उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए र का मीनिंग होता है आर। र में बच्चों आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। तक में होता है टी, भारत, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, खानदान। ख का मीनिंग क्या है, के एच, ठीक है। आ का मात्रा है ख, यहाँ पे मात्रा है तो बच्चों यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का मीनिंग होता है एन, खानदान। द का मीनिंग क्या है, डी। द में बच्चों आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का मीनिंग होता है एन, खानदान, ठीक है। लिखा हुआ है नाटक। न का मीनिंग होता है एन। न में बच्चों अ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए हमें ट का मीनिंग क्या है, टी। अब बच्चों यहाँ देखिए ट में अ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट का मीनिंग होता है टी, ठीक है, नाटक। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सफल। स का मीनिंग क्या है, एस ए, ठीक है। फ का मीनिंग क्या है बच्चों, एफ ए, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, सफल। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए कमल। क का मीनिंग क्या है, के। क में अ का उच्चारण निकल के आया इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का मीनिंग होता है एम। म में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आया इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, कमल, कमल, ठीक है। देखिए महक। म का मीनिंग क्या है, एम। म में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का मीनिंग होता है एच। हाँ में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, महल। नाई। श तालाब श, यस एच ए, ठीक है। ह का मीनिंग क्या है, एच। सहनाई। न पे आ की मात्रा तो एन ए, बड़ी की स्वर है तो आई, ठीक है। सहनाई। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए बच्चों हाजमा। ह का मीनिंग क्या है, एच। मात्रा तो ए, ठीक है। ज का मीनिंग क्या है, जे। हाजमा। मा पे आ की मात्रा तो एम ए, ठीक है, हाजमा। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए घबराना। घ का मीनिंग क्या है, लिखा हुआ घबराना। घ का मीनिंग क्या है, जी एच। घ में आ का उच्चारण निकल कर आया इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब का मीनिंग होता है बी, घब। राना। र पे आ की मात्रा है तो आर ए, ठीक है। न पे आ की मात्रा है तो एन ए, घबराना। इस तरह से चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चहल। च का मीनिंग क्या है, सी एच ए, ठीक है। ह का मीनिंग क्या है, एच ए, ठीक है। ल का मीनिंग क्या है बच्चों, एल, लास्ट में इसलिए चहल। चलिए अब यहाँ देखिए दहल। द का मीनिंग क्या है, डी ए, ठीक है। द में आ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ह का मीनिंग क्या है, एच। हाँ में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ल का मीनिंग क्या है, एल, दहल, ठीक। चलिए बच्चों अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वहम। व का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू या फिर वी, ठीक है, वी, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वहम। व का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू या फिर बी। व का मीनिंग क्या है बच्चों, डब्ल्यू या फिर वी। व का मीनिंग क्या है बच्चों, डब्ल्यू या फिर वी। मैं यहाँ पे डब्ल्यू का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है।
वो में ए की मात्रा है, ठीक है, ए लगा देंगे, ठीक है। ह की मीनिंग है एच, वह, वहम। यहाँ देखिए बच्चों, वहम, वह की मीनिंग क्या है, वी। वह में आ का उच्चारण निकल कर नहीं आ रहा इसलिए रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह की मीनिंग क्या है, एच, वह। यहाँ देखिए बच्चों, वह, वह का मीनिंग क्या है, वी। वह में आ का उच्चारण निकल के आया इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का मीनिंग होता है एच, ह में भी बच्चों आ का उच्चारण निकल के आया, यहाँ देखिए तो ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का मीनिंग होता है एम, वहम, ठीक है। यहाँ देखिए परखा, पी से प में आ का उच्चारण निकल के इसलिए ए का उपयोग करेंगे, प से पी, ठीक है। प में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र के मीनिंग परखा, परखा, प से होता है पी, प में आ का मात्रा का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर, ख का मीनिंग क्या है, के एच ए, ठीक है। ए की मात्रा भी है के एच ए, पर खा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए समाचार, स का मीनिंग क्या है, एस, म पे आ की मात्रा है तो एम ए, ठीक है। समाचार, सी डबल एच ए, चा, ए की मात्रा है तो आल, और ए का मात्रा है तो ए लगा देंगे। समाचार, समाचार, स का मीनिंग क्या है, एस, स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म पे आ की मात्रा है तो एम ए, ठीक है। यहाँ देखिए च पे आ की मात्रा तो सी एच ए, चा, ठीक है। रख मीनिंग है आर, समाचार, इस तरह से, ठीक है। चलिए बच्चों, हवलदार, ह से होता है एच, ह में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। व से होता है डब्ल्यू या फिर वी, मैं यहाँ पे वी का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए व में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एल से होता है ल, हवलदार, डी से होता है द, आ का मात्रा ए लगा देंगे, र से होता है आर, हवलदार, इस तरह, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अहम, ए से होता है अ, ठीक है। ह से होता है एच, ह में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म से होता है अम, अहम, ठीक है। गहन, जिससे होता है ग में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। से होता है एच, है में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एन से होता है न से होता है एन, गहन, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए अचल, अ से होता है ए, ठीक है। सी एस से होता है च में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल से होता है एल, अचल, ठीक है। यहाँ देखिए चाचा, सी एच से होता है, सी एच से होता है च, ए से आ की मात्रा, सी एच से च, फिर ए से आ की मात्रा, चाचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों पाताल, पी से प, ए से आ की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, एल से ल, पताल, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सागर, एस से स, ए से आ की मात्रा, जी से ग, ए से ग में आ के स्वर निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। आर से होता है र, सागर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कप, के से क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। पी से प में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। टी से ट, कपट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सरस, एस से होता है स में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र से होता है आर, र में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। स से होता है एस, सरस। यहाँ देखिए गहन, यहाँ देखिए बच्चों गगन, जी ए से ग, फिर जी ए से ग, ठीक है। एन से न, गगन। अब यहाँ देखिए पास,
पी ए से पा, एस स पास, ठीक है। अपना, ए से अ, पी ए से पा, एन ए से ना, ठीक है, अपना, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए डाक घर, डी ए से डा, के से क, डाक घर। ई एच ए से घ, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए का उच्चार हो रहा है क्योंकि घ में अ का उच्चार निकल के आ रहा है, ठीक है। जी एच ए से घ, आर से र, घर, डाक घर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए गमन, जी ए से ग, एम ए से म, एन से न, गमन, ठीक है। गलत, जी ए से ग, एल ए से ल, टी से ट, टी से त, गलत, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जरठ, जे ए से ज, आर ए से र, टी एस से ठ, जरठ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बा दा म, बादाम, बी ए से बा, डी ए से डा, एम से म, बादाम, ठीक है। डरना, डी ए, डरना, डरना, डी ए से ड, आर ए से र, एन ए से ना, डरना, ठीक है। यहाँ देखिए काया, के ए से का, वाई ए से या, काया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तन्य, टी ए से ट, एन ए से न, वाई से य, तन्य। समन, एस ए से स, एम ए से म, एन से न, सामन। जलन, जे ए से ज, एल ए से ल, एन से न, जलन। धरा, डी एस से ध, धरा, डी एच ए से ध, आर ए से र, धरा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है राजा, आर ए से रा, जे ए से जा, राजा। जाकर, जे ए से जा, के ए से का, आर से र, जाकर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों जहर, जे ए से ज, एच ए से ह, आर से र, जहर। नगर, एन ए से न, जी ए से ग, आर से र, नगर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए नगम, एन ए से न, जी ए से ग, एम से म, नगम, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कार, के ए से का, आर से र, कार। धागा, डी एच ए से धा, जी ए से गा, धागा, ठीक है। रात, आर ए से रा, ती से त, रात। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है बदला। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है बदला, बी ए से ब, डी ए से द, एल ए से ला, बदला, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए नरम। बच्चों जब आपको इस तरह से जब आ जाएगा तो आप भी फटाफट लिखते चले जाएंगे जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए नरम, एन ए से ना, आर ए से र, एम से म, नरम। नरक, एन ए से ना, आर ए से र, के से क, नरक, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों नकद, एन ए से न, के ए से क, डी से ड, नकद। यहाँ देखिए कारखाना, के ए से का, आर से र, कार खाना, के एच से ख, ए से आ की मात्रा, एन से न, फिर ए से आ की मात्रा, खाना, कार खाना। यहाँ देखिए नगमा, एन ए से ना, जी ए से गा, एम ए से माँ, नगमा, ठीक है। राम, आर ए से रा, एम से म, राम, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए चलिए बच्चों यहाँ देखिए सजल, एस ए से स, जे ए से ज, एल से ल, सजल। सदय, एस ए से स, डी ए से द, वाई से य, सदय। बच्चों यहाँ देखिए सड़क, एस,
यहाँ देखिए बच्चों, सड़क, एस एस स ड़, डी एस ड़, के से क, सड़क, ठीक है। हार, एच ए से ह, आर से र, हार। काला, के ए से का, एल ए से ला, काला। यहाँ देखिए बच्चों, नहाया, एन ए से न, एच ए से हा, वाई ए से या, नहाया। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जा रहा है, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब बच्चों इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।